नमस्ते दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कोरोना क्राइसिस के समय वो कौन से ऐसे साइकोलॉजिकल टेक्निक्स हैं जिनसे हम बेहतर ढंग से कोप अप कर सकते हैं। आज जब लॉकडाउन का पीरियड है, लाइफ के बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जिसमें अनसर्टेनिटी है, अनिश्चितता है, असुरक्षा है, तो लोग इस समय एंजाइटी, डिप्रेशन, स्ट्रेस से जूझ रहे हैं। हम बचपन से देखते आए हैं कि जब भी बच्चों की ग्रोथ हो रही होती है, डेवलपमेंट हो रहा होता है, तो उस समय पेरेंट्स जो हैं और टीचर्स जो हैं वो आईक्यू फैक्टर पे बहुत ज़्यादा जोर देते हैं, इंटेलिजेंस क्वोशेंट। मगर विषम परिस्थितियों में, जब विपरीत परिस्थितियां हों, टफ सिचुएशंस हो जैसे कि आजकल है, ऐसे सिचुएशंस में इमोशनल इंटेलिजेंस बहुत अहम हो जाता है। इंटेलिजेंस दो प्रकार की है, जिसको हम आईक्यू जो मेंटल लेवल आपका डिसाइड करती है, और इमोशनल इंटेलिजेंस जो आपकी कितना आप इमोशनली मैच्योर हैं वो डिसाइड करती है। ईक्यू एक ऐसा टर्म है, इमोशनल क्वोशेंट, जिसको हम 5 कंपोनेंट्स जो इंपॉर्टेंट इंटीग्रल कंपोनेंट्स हैं उससे मेजर करते हैं। आज के वीडियो में इस पे ही चर्चा करेंगे कि वो कौन से ऐसे 5 कंपोनेंट्स हैं जो इमोशनल इंटेलिजेंस को डिटरमिन करते हैं। पहला जो बहुत महत्वपूर्ण फैक्टर है वो है सेल्फ अवेयरनेस। बहुत बार हम इस टर्म को यूज करते हैं और हम ये टर्म डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा बोलचाल की भाषा में इस्तेमाल, मगर इसके बहुत ही गूढ़ अर्थ भी हैं। उस पर हम आगे डिटेल में बात करेंगे। दूसरा जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है दैट इज सेल्फ रेगुलेशन, यानी किस तरह से आप अब स्वयं को नियंत्रित करते हैं, अपने व्यवहार को नियंत्रित करते हैं। तीसरा है सोशल स्किल्स, यानी हाउ डू यू मैनेज रिलेशनशिप्स, सोशल रिलेशनशिप्स। चौथा है मोटिवेशन, अभिप्रेरणा। और पांचवा है एम्पैथी। तो ये 5 कंपोनेंट्स ऐसे कंपोनेंट्स हैं जो इमोशनल इंटेलिजेंस को डिटरमिन करते हैं, और यदि हर एक कंपोनेंट पे हमारा लेवल, हमारी डिग्री एक एवरेज से ऊपर है, तो हम ये कह सकते हैं कि वी आर इमोशनली इंटेलिजेंट पीपल। अगर आप पूरे वर्ल्ड को डिवाइड करें, या हम ये कहें कि 4 फोल्ड डिवीजन ऑफ द वर्ल्ड, तो वो क्या है? नेचर के एलिमेंट्स, प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स। इन चारों को अगर हम मिलाएं या स्वास्तिक का रूप दें, तो एक खाने में एलिमेंट्स, दूसरे खाने में प्लांट्स, तीसरे में एनिमल्स और चौथे में ह्यूमन बींग्स हैं। इन तीनों के ही, चारों के ही इंटरसेक्शन से ही पूरा ये जितनी भी विश्व की क्रियाएं हैं, क्रियाकलाप हैं, वो होते हैं। एलिमेंट्स की बात हमने पीछे वीडियो में बात की थी, जिसमें नेचर के जो 5 एलिमेंट्स हैं वो क्या हैं? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। ये पांचों एलिमेंट्स से ही जब ये तीनों एलिमेंट्स, जो और तीनों एलिमेंट्स हैं दैट इज प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स, इंटरैक्ट करते हैं, तो बहुत सारी क्रिया एक्टिविटीज जन्म लेते हैं। लेकिन अंतर क्या है? एलिमेंट्स में तो कोई सेंस नहीं है, प्लांट्स में है, एनिमल्स में है और ह्यूमन बींग्स में है। प्लांट्स में जो कि अचर जीव जिसको हम कहते हैं वो है, लेकिन 5 सेंसेस उसमें भी हैं, वो भी सनलाइट लेते हैं, रेस्पॉन्ड करते हैं, उनकी भी ग्रोथ होती है। एनिमल्स में भी सेंस ऑर्गन्स हैं, लेकिन ह्यूमन बीइंग इस मायने में डिफरेंस अलग है कि ह्यूमन बीइंग्स में एनालिसिस की क्षमता है। हम अपने सेंस ऑर्गन्स को, अपनी इंटेलिजेंस को, अपनी इमोशनल इंटेलिजेंस का यूज करके हम सिचुएशन की एनालिसिस करते हैं, अप्रेजल करने के बाद फिर हम प्रतिक्रिया देते हैं। तो इस संदर्भ में, जबकि आज
एक संकट काल है, किस तरह से हम इमोशनल इंटेलिजेंस को बढ़ावा उसको अपने जीवन में उतार के इन सिचुएशन से कोप अप कर सकते हैं। पहला कंपोनेंट जो है जिसकी मैंने बात की, सेल्फ अवेयरनेस। ये बहुत ही महत्वपूर्ण कंपोनेंट है और इसके द्वारा हम ये पता लगा सकते हैं कि हमारा जो जीवन का एनर्जी पैटर्न है वो कैसा है। जब एनर्जी पैटर्न की बात आती है तो दो तरीके के पैटर्न हैं, पॉजिटिव पैटर्न एंड नेगेटिव पैटर्न। पॉजिटिव पैटर्न हमें कंस्ट्रक्टिव क्रिएटिव गतिविधियों की ओर ले जाता है, सकारात्मक सोच देता है, जीवन में लड़ने की एक जिजीविषा देता है, संघर्ष करने की क्षमता देता है। और ठीक उसके विपरीत नेगेटिव पैटर्न जो होता है एनर्जी का, वो हमें नकारात्मकता की ओर ले जाता है। तो हम कैसे डिसाइड करें, सेल्फ अवेयरनेस के थ्रू हम कैसे डिसाइड करें कि हमारा जो एनर्जी पैटर्न बन रहा है वो नेगेटिव है पॉजिटिव है। ये 3 लेवल पे हो सकता है। फर्स्ट, हाउ वी फील, कैसा महसूस करते हैं, हाउ वी थिंक, कैसे हमारे अंदर विचार आते हैं, एंड हाउ वी रिस्पॉन्ड, हाउ वी एक्ट, हाउ वी बिहेव, कैसा व्यवहार हम सिचुएशंस के प्रति करते हैं। इन तीनों लेवल पे जब हम इंट्रोस्पेक्शन करते हैं, सेल्फ एनालिसिस करते हैं, तब हम अपने एनर्जी पैटर्न को देख सकते हैं। यदि हम महसूस करते हैं, अगर हम मॉर्निंग में उठते हैं और हमारे मन में यह विचार आता है कि बहुत संकट काल है, मन घबरा रहा है, आगे क्या होगा, असुरक्षा का भाव, अनिश्चितता का भाव, तो आप समझ लीजिए कि आपका जो एनर्जी पैटर्न है दैट इज डिप्लीटिंग, वो नेगेटिविटी की ओर जा रहा है। ठीक उसी प्रकार आप क्या सोचते हैं, हाउ यू थिंक, थॉट्स जो हैं यदि हमारे पास्ट या फ्यूचर में रहते हैं, इट मींस वी आर टेंस्ड। एंजाइटी कहां से क्रिएट होती है? एंजाइटी और गिल्ट पास्ट से आता है, जो हमारे रिग्रेट्स हैं जो हम नहीं कर पाए, और एंजाइटी जो है वो फ्यूचर के सोचने से आती है। लेकिन जब हम प्रेजेंट में रहते हैं, करंट मोमेंट में रहते हैं और अपना बेस्ट देने की कोशिश करते हैं, इट मींस कि एनर्जी हमारी पॉजिटिव पैटर्न बना रही है। उसी प्रकार से हाउ वी रिस्पॉन्ड, तो जैसा हमने महसूस किया, जैसा हमने सोचा, फिर हमने क्या प्रतिक्रिया दी। यदि हम कंस्ट्रक्टिव काम में लगते हैं, क्रिएटिव काम में लगते हैं, इसका मतलब वी आर रिस्पॉन्डिंग पॉजिटिवली टू द डिफिकल्ट सिचुएशन। और ठीक इसके विपरीत जब हम नेगेटिवली रिस्पॉन्ड करते हैं, यानी हम एंजाइटी में चले जाते हैं, स्ट्रेस में चले जाते हैं, इट मींस कि हम बहुत ही नेगेटिविटी की ओर धीरे धीरे रहे हैं। और इसी का परिणाम है कि बहुत सारे लोग सेल्फ कोपिंग स्किल्स से जो डिफिकल्ट सिचुएशंस हैं कोप अप नहीं कर पाते और पर्यावरण और उनके बीच एक मैल एडजस्टमेंट क्रिएट हो जाता है। आप देखेंगे कि बहुत से लोगों को हाइपरटेंशन, एंजाइटी, स्ट्रेस हो रहा है और अपने जीवन को लेके बहुत सी असुरक्षा है। तो आज हमने बात की कि मानव जो है किस प्रकार से प्लांट्स और एनिमल्स और इनसे ऊपर है, उसका दर्जा क्यों ऊपर है, क्योंकि वो सेल्फ एनालिसिस करके सेल्फ अवेयरनेस क्रिएट कर सकता है। और दिन भर में जो हमारे मूड्स की फ्रीक्वेंसी है, जो वेरिएशन होता रहता है, कभी हम पॉजिटिव सोचते हैं, कभी नेगेटिव सोचते हैं, इसको हम कैसे मेंटेन रखें, पॉजिटिव थॉट्स को कैसे जीवन में मेंटेन रखें, उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। तो इस आगे की जो सीरीज है, जो हमारे आगे के वीडियो, उसमें आप देखेंगे कि इन 5 कंपोनेंट्स पे हम चर्चा करेंगे। फिर उसके बाद आगे हम चर्चा करेंगे कि कैसे हम इन कंपोनेंट्स को और बेहतर ढंग से हम अपने जीवन में उतार पाएं। एक एवरेज से ऊपर हम अगर इनको हम ले जाते हैं इन कंपोनेंट्स को, तो हमारा EQ यानी इमोशनल क्वोशंट बेहतर बन सकता है। और आगे के लिए जो नई चुनौतियां हैं, जो चैलेंजिंग टाइम्स हैं, जो टेस्टिंग टाइम्स हैं, उसमें हम बेहतर ढंग से रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और अगले वीडियो के लिए आप जरूर इंतजार करेंगे। थैंक यू।